बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। स्टूडेंट्स, अब हम तीसरे दिन के काम का आगाज़ करेंगे और तीसरे दिन के काम में किताब का सफ़ा नंबर 12, 13 और 14 शामिल हैं। सबसे पहले आप अपनी उर्दू की किताब खोलकर अपने सामने रख लें। सफ़ा नंबर 12 पर सवाल नंबर 5 है, मिलकर करें बात। अब इस सवाल में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियों का ज़िक्र किया गया है और ये कहा गया है कि आप इनमें से कौन सी खूबियाँ अपनाना चाहते हैं, अपने साथियों को बताएं। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम खूबियाँ ऐसी हैं कि उन्हें अपनाना हर मुसलमान का फ़र्ज़ है। अगर हम उन्हें अपनाएंगे तो हम अच्छे मुसलमान होने का सबूत देंगे। सबसे पहले है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोलते, दूसरों की मदद करते, अमानतों की हिफाजत फरमाते। अमानत यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अगर कोई शख्स अपनी कोई चीज़ रखवाता तो आप उसकी हिफाजत करते और उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं करते थे और जिस तरह वो चीज़ होती थी उसी तरह से उसे वापस लौटाते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादा पूरा करते, हमेशा साफ सुथरे रहते, किसी को तकलीफ़ ना पहुंचाते, छोटों से शफ़क़त और बड़ों का एहतराम करते। ये सब खूबियाँ बयान की गई हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 6। दिए हुए पैराग्राफ में दर्ज वाक़या गौर से सुने और पूछे गए सवालात के ज़बानी जवाबात दें। अब आपने ये पैराग्राफ खुद से पढ़ना है और पढ़ने के बाद इसके नीचे जो सवालात पूछे गए हैं उनका ज़बानी जवाब बताना है। जैसे जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस सवाल का जवाब क्या है। सवाल नंबर 1 है, नाबीना औरत कैसे गिर गई थी? पैराग्राफ में इस बात का ज़िक्र किया गया है कि नाबीना औरत ठोकर लगने से गिर गई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू क्यों आ गए थे? अब इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जब नाबीना औरत को, क्योंकि नाबीना औरत
देख नहीं सकती थी, दिखाई नहीं देता था, तो इसलिए वो ठोकर लगने से गिर गई। तो लोग इस बात पर हंसने लग गए। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को हंसते देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाबीना औरत के साथ कैसा सलूक किया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाबीना औरत को उसके घर पहुंचाने में मदद की। अगला सफ़ा नंबर 13, जिसे आप 13 भी बोलते हैं, सफ़ा नंबर 13। अब यहाँ पर है लफ्ज़ों का खेल। आपने प्रीवियस क्लास में 2 क्लास में लफ्ज़ी गिनती लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पर किस तरह से गिनती दी गई है? मुख्तलिफ नंबर लिखे गए हैं। जैसे सबसे पहले लिखा है ये नंबर। अब इस नंबर को हम पढ़ते हैं 2। क्या पढ़ते हैं? 2। तो आपने यहाँ लिखना है दाल वाव 2। इससे आगे नंबर लिखा है इस तरह से, और इस नंबर को पढ़ते हैं 4। 4। फिर लिखा है, ये सर्कल्स में लिखे हुए, दायरे में लिखे हुए ये नंबर, क्योंकि आपने इन नंबर को लफ्ज़ों में लिखना है। अगला नंबर लिखा है, अब इस नंबर को हम क्या पढ़ेंगे? 20। फिर अगला नंबर है, ये इस तरह से लिखा है, और इस नंबर को पढ़ते हैं 7। अगला नंबर है, ये तो आप आसानी से देख सकते हैं, इस नंबर को कहते हैं 9। 9। अगला नंबर है, अब इस नंबर का आपको पता है, इसे हम कहते हैं 7, और इसके साथ ये लिखा हुआ है, तो इस नंबर के साथ ये नंबर क्या कहलाएगा? लफ्ज़ों में लिखेंगे 17। 17। अगला नंबर है 12। 12। फिर है 19। इस नंबर को पढ़ते हैं 19। अगला नंबर है 16। 16। इस नंबर को पढ़ते हैं 10। 10।
ये 1 है और ये 8, इन दोनों को मिला के ये नंबर है 18। लफ्ज़ों में लिखेंगे तो ये 18। और फिर है 14। अब इसके नीचे आप देखें तो हरूफ लिखे गए हैं, यानी हर बॉक्स में एक हर्फ लिखा हुआ है। आपने क्या करना है, जैसे 2 लिखा है तो आपने यहाँ लिखे हुए हरूफ में तलाश करना है कि दाल और वाव कहाँ है। जहाँ आपको दाल और वाव नज़र आएगा वहाँ आपने इन्हें दायरा लगा देना है। इसी तरह यहाँ पर लफ्ज़ी गिनती जो नंबर लिखे गए हैं, आपने नीचे दिए गए हरूफ में उन्हें तलाश करके उस लफ्ज़ी गिनती को दायरा लगा देना है। अगला सवाल है सवाल नंबर 8, और सवाल नंबर 8 में है कवायद सीखें। सवाल है कवायद सीखें। अब इस सवाल को आपने किस तरीके से करना है, खत कशीदा अल्फाज के मैं बोर्ड पर सवाल मुकम्मल नहीं लिखूंगी, आप अपनी किताब से देखेंगे। खत कशीदा अल्फाज के मुतज़ाद लिखकर जुमले मुकम्मल करें। मुतज़ाद उलट, जैसे दिन, ये लफ्ज़ है। अब हमने दिन को मुतज़ाद लफ्ज़ इसका बनाना है, तो इसका मुतज़ाद यानी उलट क्या होगा, रात। दिन में रोशनी होती है और रात में अंधेरा होता है। अब रोशनी और अंधेरा ये बिल्कुल मुतज़ाद हैं, उलट हैं। तो इसी तरह इन जुमलों में दिए गए अल्फाज के मुतज़ाद लिखकर जुमले मुकम्मल करने हैं। नंबर 1, शागिर्द अब इसे खत कशीदा यानी इस लफ्ज़ के नीचे लाइन खींची गई है। शागिर्द हमेशा
डैश की इज्जत करता है। अब शागिर्द क्या है? जो इल्म हासिल करता है। किससे इल्म हासिल करता है? इसका उलट क्या होगा? उस्ताद। लफ्ज़ है शागिर्द और इसका मुत्तज़ाद क्या है? उस्ताद। शागिर्द हमेशा उस्ताद की इज्जत करता है। जुमला नंबर 2, इस्लाम में किसी गोरे को डैश पर बढ़तरी हासिल नहीं। जी, लफ्ज़ है गोरे। इसका मुत्तज़ाद क्या लिखेंगे? उलट क्या लिखेंगे? काले। अगला जुमला है अल्लाह ताला हमारा खालिक। खालिक किसे कहते हैं? पैदा करने वाला, बनाने वाला। ये खत कशीदा लफ्ज़ है। अल्लाह ताला हमारा खालिक और हम उसकी डैश हैं। अल्लाह ताला हमारा खालिक यानी अल्लाह ताला हमारा बनाने वाला है और हम उसकी मखलूक हैं, उसके बंदे हैं ना। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे? मखलूक। ये लफ्ज़ है और ये उसका मुत्तज़ाद है, उलट है। अगला जुमला है हमेशा सच बोलो और डैश से बचो। अब आपने सच का मुत्तज़ाद लिखना है। तो सच का मुत्तज़ाद या उलट लफ्ज़ क्या होगा? झूठ। और झूठ से बचो। अगला जुमला है
हार, ये हार वो नेकलेस नहीं है बल्कि क्या है, किसी काम में नाकाम होना। हार और डैश खेल का हिस्सा हैं। जी, जब आप कोई गेम खेल रहे होते हैं, कोई खेल खेल रहे होते हैं, कभी आप हार जाते हैं और कभी क्या होता है, जीत जाते हैं। तो हार, लफ्ज़ हार का मुत्तज़ाद क्या होगा, जीत। हार और जीत खेल का हिस्सा हैं। सफ़ा नंबर 14 निकालकर अपने सामने रखें। सफ़ा नंबर 14। इसमें सवाल नंबर 9 है, जुमलों के सामने दिए हुए वाहिद के जमा बनाकर खाली जगह पुर करें। सवाल नंबर 9, जुमलों के सामने दिए हुए वाहिद के जमा बनाकर खाली जगह पुर करें। वाहिद का मतलब है एक। वाहिद एक या अकेला। और जमा ज़्यादा चीज़ें, दो भी हो सकती हैं और दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं। अब यहाँ पर जुमला लिखा है, तार पर डैश बैठे थे। पहला जुमला है, तार पर डैश बैठे थे। अब इसके सामने ब्रैकेट में लिखा है तोता। तोता परिंदा है। अब एक होगा तो तोता कहेंगे, और अगर दो या दो से ज़्यादा होंगे तो क्या कहेंगे, तोते। तो यहाँ आप लिखेंगे तोता की जमा क्या होगी, तोते। तार पर तोते बैठे थे। अगला जुमला है, अम्मी जान बाजार से डैश लाइन।
अब ब्रैकेट में लिखा है मेवा। मेवा यानी ड्राई फ्रूट्स वगैरह, जिसमें मूंगफली, बादाम और ऐसी चीज़ें शामिल होती हैं। तो मेवा की जमा क्या होगी? मेवे। हे को हटाकर हमने बड़ी ये लगा दी, मेवे। अम्मी जान बाजार से मेवे लाइन। अगला जुमला है बढ़ई ने, बढ़ई किसे कहते हैं? जो लकड़ी का काम करता है, यानी दरवाजे, खिड़कियां या फर्नीचर वगैरह बनाता है, वो बढ़ई होता है। बढ़ई ने लकड़ी के डैश बनाए। अब वाहिद क्या है? दरवाज़ा। दरवाज़ा की जमा क्या होगी? दो या दो से ज़्यादा होंगे तो क्या हम लिखेंगे? दरवाजे। बढ़ई ने लकड़ी के दरवाजे बनाए। अगला जुमला है सारा को सालगिरह पर, सालगिरह बर्थडे, सारा को सालगिरह पर बहुत से डैश मिले। अब यहाँ पर लिखा है तोहफा। ये वाहिद है। तोहफा की जमा क्या होगी? तोहफे। तोहफे। अगला जुमला है माली ने क्यारी में डैश लगाए। पौधा। पौधा की जमा क्या होगी? पौधे। अगला जुमला है टोकरी में डैश हैं। अंडा। टोकरी में डैश हैं। जब हम जमा लिखेंगे तो अंडा की जमा क्या होगी? अंडे। अगला सवाल है सवाल नंबर 10। दी हुई इबारत दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ें।
इस पैराग्राफ को आपने खुद से पढ़ना है और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ना है। 11वां सवाल है, दिए हुए अल्फाज की मदद से हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के बारे में 7 जुमले अपनी कॉपी में लिखें। यहाँ पर अल्फाज दिए गए हैं, उन अल्फाज को देखते हुए 7 जुमले लिखने हैं। ये काम आप कॉपी पर करेंगे। स्टूडेंट्स, हमारा तीसरे दिन का काम मुकम्मल हो गया है। स्टूडेंट्स, अब हम चौथे दिन के काम का आगाज़ करेंगे। चौथे दिन के काम में सबसे पहले सबक नंबर 2 नात के इमला के अल्फाज लिखेंगे। नंबर 1 नात, नंबर 2 रहमत, नंबर 3 घटा, नंबर 4 जिंदगी, नंबर 5 तशरीफ, और नंबर 6 कलाम। सवाल नंबर 1 है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम जब पैदा हुए
तो अरब के हालात कैसे थे? इस सवाल का जवाब ये है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो अरब के हालात बहुत ख़राब थे। लोग बुतों की पूजा करते थे। हर तरफ बुराई और जहालत थी। सवाल नंबर 2 है, लोगों की जिंदगी में तब्दीली कैसे आई? सवाल नंबर 2, लोगों की जिंदगी में तब्दीली कैसे आई? इस सवाल का जवाब आपने लिखना है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों तक अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाया। उन्हें कुरान मजीद की तालीम सिखाई। इस दीनी तालीम की वजह से
इस सवाल का बकिया जवाब मैं यहाँ इमला के अल्फाज के नीचे लिखूंगी। इस दीनी तालीम की वजह से लोगों की जिंदगी में तब्दीली आई। सवाल नंबर 3 है, हुआ जिन पर हुआ जिन पर नाजिल खुदा का कलाम से क्या मुराद है। हुआ जिन पर नाजिल खुदा का कलाम से क्या मुराद है। इस सवाल का जवाब है, इससे मुराद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हैं, जिन पर अल्लाह ताला का कलाम कुरान मजीद नाजिल हुआ। सवाल नंबर 4 है, सब नबियों में
किस नबी का मकाम सबसे बुलंद है? और क्यों? जवाब: सब नबियों में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का मकाम बुलंद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस दुनिया में कोई और नबी नहीं आएगा। सवाल नंबर 5। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम किस शहर में पैदा हुए? जी स्टूडेंट्स, आपको पता है आप बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस शहर में पैदा हुए थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए।
स्टूडेंट्स, चौथे दिन का काम मुकम्मल हो गया है। अब हम 5वें दिन के काम का आगाज़ करेंगे और 5वें दिन के काम में अल्फाज जुमले, नात का मरकज़ी ख़याल और सवाल नंबर 8 हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में 7 जुमले शामिल हैं। तो सबसे पहले हम इस नज़्म नात का मरकज़ी ख़याल लिखेंगे। सवाल नंबर 6 इस नज़्म का मरकज़ी ख़याल तहरीर करें। इसका जवाब है नज़्म में जो बात बताई गई है उसे हम लिखेंगे अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से दुनिया से बुराई का खात्मा हुआ। क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने से पहले अरब के लोग बुतों की पूजा करते थे, अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराते थे, अल्लाह ताला को एक नहीं मानते थे और हर तरह की बुराई में मुब्तला थे। झूठ बोलते थे, धोखा देते थे, नाप तोल में कमी करते थे।
तो जब अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा और जब आपको नबूवत मिली और आप पर कुरान मजीद नाजिल हुआ, तो फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम इंसानियत को, तमाम लोगों को कुरान पाक की तालीम दी और उससे दुनिया से हर तरह की बुराई का ख़ात्मा हुआ। अब हम इस सबक के अल्फाज जुमले करेंगे। सवाल नंबर 7, सबक में दिए गए अल्फाज के जुमले बनाने हैं। इन अल्फाज के जुमले बनाएं। आप जुमले खुद से भी बना सकते हैं, लेकिन जुमले बनाते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जुमले का मफ़हूम वाज़ेह होना चाहिए। जो भी जुमला लिखें वो सही होना चाहिए। सबसे पहला लफ्ज़ है ज़िंदगी। ज़िंदगी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। दूसरा लफ्ज़ है रहमत। रहमत अल्लाह ताला की रहमत तमाम इंसानों के लिए है। अगला लफ्ज़ है तशरीफ़। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ़ लाने से अरब के हालात बदल गए।
अगला लफ्ज़ है उजाला। उजाला। सूरज की रोशनी से हर तरफ उजाला। या आप ये भी लिख सकते हैं कि सूरज के निकलते ही हर तरफ उजाला फैल जाता है। ये भी जुमला आप लिख सकते हैं। इल्म हासिल करना हर मर्द और औरत पर फर्ज है। सवाल नंबर 8। दिए हुए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सात जुमले लिखें। जवाब नंबर 1, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। नंबर 2, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद
का नाम हज़रत अब्दुल्ला और वालिदा का नाम हज़रत बीबी आमना है। नंबर 3, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही वारे हिरा में नाजिल हुई। नंबर 4, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद नाजिल हुआ। नंबर 5, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तामीर बनाना, तामीर में हिस्सा लिया। नंबर 6, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आला अखलाक का बेहतरीन नमूना है। और नंबर 7, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। स्टूडेंट्स,
हमारा सबक नंबर 2 नात मुकम्मल हो गया है। आपने नात को पढ़ना है और कोशिश करें कि ये आप ज़बानी याद करें और इसकी मश्क अच्छी तरह से करनी है और फिर याद करने के बाद आपने इसे लिखना है और अपनी इमला की गलतियों को दुरुस्त करना है। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम नया सबक शुरू करेंगे। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।